शफा का दर है, दुआ का घर। आज इस साल का पहला दिन, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ 2023। जब इसमें हम दाखिल हुए तो आज लेट्स गो बैक टू फर्स्ट कमांडमेंट। आज फर्स्ट डे, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डे, लेट्स गो बैक टू फर्स्ट कमांडमेंट। पहली कमांडमेंट क्या है? एक्सोडस करूज की किताब, पहली जो कमांडमेंट है वो क्या है? यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। रमन जी, अगर तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हम इस कमांडमेंट पे चलते हैं। यस। और क्या कहता है वर्स 4? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये एक्सोडस चैप्टर 20, 3rd, 4th और 5th, 6th वर्स को जब हम पढ़ते हैं, इसमें खुदावंद ने कमांड किया है कि ना आसमान के ऊपर, ना जमीन के ऊपर, ना पानी के नीचे किसी भी चीज को सजदा नहीं करना। और अगर किसी और को हम सजदा करते हैं, किसी और की पूजा करते हैं, किसी और बुत को अगर हम प्रस्तिश करते हैं, तो खुदा क्या है? जलन रखने वाला। और क्या है उसका रिजल्ट? क्या है उसकी 4 जनरेशंस तक क्या होगा? वो उसको कर्स मिलेगा जनरेशंस तक का। और जो खुदावंद की कमांडमेंट्स पे चलते रहेंगे, जो यीशु मसीह को प्यार करेंगे, उनकी हजारों जनरेशंस क्या होंगी? ब्लेस्ड हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। हजारों जनरेशंस ब्लेस्ड हो जाएंगी। अभी अगर हम देखें, हमारी जिंदगी को बहुत सी चीजों ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ये पैसा है, वक्त, जो सोशल मीडिया है, हमारी सोचें हैं, जिन्होंने खुदावंद की जगह को ले लिया है। हम कितनी जगह, जब कमांडमेंट में कहा गया कि खुदावंद के सिवा किसी और के आगे सजदा नहीं करना, और जब खुदावंद को हमने बिल्कुल आगे रखना है, पर आज के जमाने में हमारी जिंदगी को बहुत सी और चीजों ने जगह ले ली है। जो जगह किसको बिलोंग करती है? जो जीसस को बिलोंग करती है। कोई भी चीज जो है वो बुत बन जाता है जब हम जीसस से ज्यादा किसी और को जगह देने लग जाते हैं। और बहुत सारी चीजों में हमारी फीलिंग्स, हमारी फ्लैश की डिजायर्स, जो जिसके आगे हम सजदा करने लग जाते हैं, हम उसको बुत बना लेते हैं यीशु मसीह की जगह पे। यीशु मसीह को सजदा करने की जगह जब हम अपनी फीलिंग्स, जब हम अपनी फ्लैश की डिजायर्स के आगे बाउ डाउन करते हैं, हम क्या कर लेते हैं? हम एक आइडल क्रिएट कर लेते हैं। जो, और खुदा क्या कहता है? मेरे सिवा किसी और को सजदा नहीं करना। तो आज खुदावंद से मांगेंगे कि खुदावंद मुझे मेरी फीलिंग्स के ऊपर, मुझे मेरी फ्लैश की डिजायर के ऊपर कंट्रोल करना सिखाना, ताकि हम कभी
जीसस की जगह पे किसी और को ना रखें। हैव यू एवर डन दिस? क्या आपने कभी अपनी फ्लैश की डिजायर को अहमियत दी है? सो मैनी टाइम्स सोशल मीडिया में ही हमारी फिंगर स्टक हो जाती है। कितना हम अपनी फिंगर को कहते हैं वापस आ, रुक जा। ये रुकती नहीं स्क्रॉल करने से, ये रुकती नहीं उस फोन में से दूर जाने से। और जब ये फिंगर आपकी सोशल मीडिया को इस तरह से स्क्रॉल करती जा रही है, आपने अपनी जिंदगी में एक ऐसे बुत को क्रिएट कर लिया है जिसके लिए खुदावंद ने कहा किसी और को सजदा नहीं करना। और आज मैं चाहूंगी कि जब हम एक नए साल में जब हम दाखिल होने पाए हैं, तो हम खुदावंद के यीशु मसीह को, हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को हम नंबर 1 रखें। आमेन। हम बड़े न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, डाइटिंग करनी है, पता नहीं अपनी बॉडी को लेके बहुत सारी हम सोचे रखते हैं। पर ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो दुआ के घर का है, वो क्या है? वी आर गोइंग टू कीप जीसस नंबर 1। आमेन, हालेलुया। अब ये जीसस को नंबर 1 कैसे रखना है? जेनेसिस का चैप्टर 17 उसके वर्स 1 में अगर हम देखें, जब अब्राम वॉज 99 years old, 99 years old, तब लॉर्ड अपियर टू अब्राम एंड खुदा ने क्या कहा? आई एम गॉड ऑलमाइटी। और आज ये जो वर्ड मैं बोल रही हूं, ये आप सबके लिए है। खुदावंद बात कर रहे हैं, आई एम गॉड ऑलमाइटी। और खुदा क्या कह रहे हैं? वॉक बिफोर मी, वॉक बिफोर मी। कि जिस तरह से खुदावंद के अगर हम पीछे चलेंगे, जीसस को नंबर 1 रखेंगे, जीसस के पीछे चलेंगे, तो क्या होगा? तो हम दाएं बाएं अपनी फ्लैश की डिजायर्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम जीसस की तरफ जाएंगे। एंड व्हाट? एंड बी ब्लेमलेस। एंड व्हाट? बी ब्लेमलेस। ये आज आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए ये बात है। आज खुदावंद कह रहे हैं, आई एम गॉड ऑलमाइटी, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। क्या हम हो सकते हैं? यस वी कैन, क्योंकि खुदावंद ने कहा बी होली एज आई एम होली। अगर खुदावंद अगर हो ही नहीं सकता था तो ये बात हमें कहनी ही नहीं थी। ये हो सकती है। एंड आई एम नॉट गोइंग, दिस इज नॉट ब्रैगिंग, बट मैं वही चीज प्रीच करती हूं जो मैं खुद कर सकती हूं। वही चीज आपसे कहूंगी जो मैं खुद करके देख लिया। यस इट इज पॉसिबल। यू क्राई आउट टू लॉर्ड, और खुदावंद हमारी रास्तों को ब्लेमलेस बनाना शुरू कर देते हैं। आमेन। जॉब, नेम एंड फेम, जिसके पास है आगे हैं जरा इधर। आपके पास दुनिया की बेस्ट जॉब हो सकती है। आप एग्जीक्यूटिव, आप डायरेक्टर हो सकते हैं। आपके पास जॉब है, आपकी हाई पेड सैलरी हो सकती है, आप बहुत अमीर हो सकते हैं, आपके पास बड़ा नेम फेम हो सकता है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, दिस इज जीरो। ये सब कुछ जीरो के बीच में है, क्योंकि इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये जो जॉब है, ये जो आपकी बड़ी पोजीशन है, ये 1 मिनट में खत्म हो जाती है। आई हैव सीन माई सेल्फ, मैं मेरी जॉब में, मेरी बैंक में डिविजन्स को कट ऑफ कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट से लेके हर कोई, दे स्टार्ट लूजिंग देयर जॉब इस तरह से। सो इतनी हाईली पेड जॉब 1 मिनट में जा सकती है। जितना नेम और फेम, ये जीरो है। जितना मर्जी नेम और फेम हम ले लें, पर ये 1 मिनट में खत्म हो सकता है। हम देखें, आपके पास बेस्ट गाड़ी आप ले सकते हैं,
बेस्ट आपके पास घर हो सकता है, दुनिया का सबसे मिलियन डॉलर का आप घर ले सकते हैं, बट ये घर, ये गाड़ियां, ये कुछ नहीं. आई हैव सीन, मैं खुद अपनी आंखों से, आई एम इन अ बैंक, आई हैव सीन पीपल बैंकरप्ट होते हुए, बैंक को वही आलीशान घर उनको फॉरफिट करते हुए, गाड़ियों को लेते हुए. ये सब चीजें क्या हैं? ये जीरो हैं. हम भाग किन चीजों के पीछे रहे हैं? यही चीजें हैं जिसके पीछे आज हम भागते जा रहे हैं. सबसे मेन हीरो मनी. हाँ, ऊपर दिखा दो जरा सबको. हर कोई आज इस जीरो के पीछे भाग रहा है. हर कोई इस जीरो के पीछे भाग रहा है. जीसस भी पीछे है, हर चीज पीछे है. ये जीरो जो है, इसने हर चीज का कंट्रोल ले लिया है. बट आई वॉन्ट टू टेल यू, है जीरो ही. हम एजुकेशन को देखें, अगर किसी के पास बहुत हाईएस्ट, आपके पास बड़े लेवल की एजुकेशन हो सकती है, आप मास्टर्स, पीएचडीज और डॉक्टरेट्स और पता नहीं क्या क्या, आप सब कुछ हो सकते हैं, और आपके पास फिर भी ये एजुकेशन जो है, ये आपको हेवन में नहीं ले जाएगी. ये एजुकेशन जो है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस रखने वाले लोग हैं, बट ये फिर भी ये जीरो है. और हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? यही सब चीजें हैं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं. इन सब चीजों की वैल्यू कब होती है? ये अभी तक आप इसको काउंट करें, क्या काउंट करेंगे? ये क्या नंबर है? इन सारे जीरो को काउंट करें तो क्या नंबर बनेगा? हेल्थ रह गया, ये नेग्लेक्टेड है. यू आर सो राइट. हेल्थ जो है, हम इसके पीछे भागते हैं. हम सारे मल्टीविटामिन्स और ये सब चीजें खाते हैं. दुआ का वक्त नहीं मिलता. जिम जाने का टाइम मिल जाता है, चर्च आने का टाइम नहीं मिलता. सब जीरो है. एक डॉक्टर की रिपोर्ट जो है, वो सब चीजों को बदल देती है. अब आप बड़े इंटेलिजेंट सब बैठे हैं, जरा इन सारे जीरो को काउंट करके बताएं क्या बनता है. इन सब जीरो, इतने सारे जीरो, फिर भी जीरो. इतना नेम फेम, इतना सब कुछ, फिर भी जीरो. इसके साथ जब जीसस आ जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जब जीसस आते हैं, अब बोले नंबर क्या बन जाता है? अब जरा काउंट करें, नंबर क्या बन जाता है जब यीशु नंबर 1 हो जाते हैं. जहां जहां यीशु आ जाएंगे, जब यीशु नंबर 1 हो जाते हैं हमारी जिंदगी में, हर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है. आमेन, हालेलुया. जब यीशु आएंगे, आपकी हेल्थ, कम हियर, इधर आओ मेरे साथ, आगे आओ. एक हेल्थ आ जाए. अब ये क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई. ये 0 से अब 10 बन गया. आमेन. अब ये जो नेम फेम थी, ये यीशु के नाम पे है. जब यीशु आए तो ये नेम फेम की भी वैल्यू हो गई. जब यीशु आते हैं
तो ये जो एजुकेशन है, ये जो डॉक्टर्स हैं, जब यीशु नाम में दुआ करके दवा देंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आमीन। ये जब यीशु आ जाएंगे तो आपकी गाड़ी ऐसी जगह जाएगी जो यीशु वाली जगह होगी। आपकी गाड़ी में बरकत आ जाएगी, आपको खुदावन ब्लेस करेगा। जब यीशु आएंगे तो ये जो आपका पैसा है, ये आपके पैसे में बरकत आ जाएगी। आमीन। जब यीशु आ जाएंगे हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। जब यीशु आ जाते हैं आप जॉब में राइज और शाइन करेंगे। आमीन। जब यीशु आ जाएंगे आपके लिए स्काई इज द लिमिट, खुदावंद आसमान खोल देंगे आपके लिए। जब यीशु आ जाते हैं आपके घर में तो आपका घर जो जीरो था वो दुआ का घर बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु जब आता है तो ये जो जीरो जिसको आप काउंट कर रहे थे वो मिलियंस मिलियंस में बदल जाता है। आमेन, हालेलुया। किसको रखेंगे हम नंबर 1 अपनी जिंदगी में? बिकॉज इस नंबर 1 के बगैर, क्योंकि इस नंबर 1 के बगैर सब कुछ जीरो है। हालेलुया। यीशु को एक बड़े बिग हैंड्स फॉर जीसस, फॉर लॉर्ड जीसस, फॉर आवर जीसस, फॉर जीसस हु इज नंबर 1। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की गॉड ब्लेस यू। आप सब हीरोज हो बिकॉज आप सबके साथ जीसस है। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। अब हमने ये देखा, हमें नंबर 1 जीसस को जब हम नंबर 1 रखेंगे, जीसस को आगे रखेंगे तो हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तो हम जीसस को कैसे रखेंगे? जीसस को हमेशा नंबर 1। हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत एक डिवाइन हेल्पर है, पाखरू। आमेन। हमारे पास डिवाइन हेल्पर है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। तो होली स्पिरिट को अपने साथ लेके आज 2023 जो है 2023 पकड़ ले हाथ होली स्पिरिट का। होली स्पिरिट आपके साथ मैं इस साल में दाखिल हो रहा हूं। होली स्पिरिट बी विद मी, मेरे साथ रहें, मेरे कंपेनियन बन जाएं, मेरे लॉर्ड बन जाएं, मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाएं। और होली स्पिरिट को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के देखें, वो आपको हर जगह आपको भी नंबर 1 कर देगा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम खुदावंद की ओबीडियंस में आते हैं, जब हम खुदावंद के कहने में आ जाते हैं, और जब हम खुदावंद को नंबर 1 रखने लग जाते हैं अपनी हर चीज में, हम यीशु मसीह को पहला दर्जा देने लग जाते हैं, तो मिरेकल्स जो हमारा पोर्शन बन जाएंगे। आमेन। अगर आप मिरेकल्स को देखना चाहते हैं, मिरेकल्स को जीना चाहते हैं, ये मिरेकल्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। हमने अभी पिछले 2-3 दिन में we had such a beautiful testimonies। 5 लोग, हम 3 संडेज रोजे में ठहरे, 5 कैंसर के पेशेंट absolutely healed in the name of Jesus। Cancer gone in the name of Jesus। Hallelujah। Miracles हमारा पोर्शन बन जाएंगे। हम टैंजिबल, छू लेने वाली ब्लेसिंग्स, और जो छुई नहीं जा सकती ऐसी रूहानी ब्लेसिंग्स, वो हमारे हिस्से में आने लग जाएंगी। आमेन। दिस इज माय फर्स्ट प्रेयर ओवर हमारे दुआ के घर की पहली टेस्ला के ऊपर। खुदावंद ब्लेस करे। जब खुदावंद के पास हम आते हैं, खुदावंद किस तरह से जिंदगियों को ब्लेस करने लग जाते हैं। हरीश जी और आशा जी जिन्होंने अभी पीछे बपतिस्मा लिया, उन्होंने नई गाड़ी ली, खुदावंद ने उन्हें ब्लेस किया। लाइक गॉड इज गॉड ऑफ मिरेकल्स। मतलब सोचों से बढ़कर वो खुदावंद ब्लेस कर देते हैं।
हमें बहुतायत की ब्लेसिंग देता है खुदावन। जब हम जीसस को नंबर 1 रख देंगे, सच में रखने की जगह नहीं होगी। यू नेम इट, आप सोचे, आप बोले और खुदावन भरमार कर देंगे। आमेन। हम क्या बन जाते हैं? हम शहजादे शहजादियां बन जाते हैं। जब जीसस को नंबर 1 रखेंगे, हम सच में उसके शहजादे शहजादियां बन जाएंगे। हमारे पास डोमिनियन आ जाएगी, पावर आ जाएगी। आज कोई भी बात, मेरी दोनों छोटी सिस्टर डॉक्टर हैं, तो मैं मम्मा हंसते हैं, मम्मा कहते वो डॉक्टर है, उनके पास बाद में पेशेंट जाता है, तुझे पहले कॉल आता है। तो खुदा देखिए, डॉक्टर के पास जाने से पहले हम खुदावंद के पास जाते हैं, और खुदावंद ने हमें इतनी पावर दी है कि वो हवाओं के रुख बदल देते हैं, वो बीमारी को दूर कर देते हैं, वो चंगाई को ले आते हैं, वो रास्ते जो जहां पे रास्ता है ही नहीं वहां पे रास्ते बन जाते हैं। खुदावंद ने ये डोमिनियन हम सबको दी है। आमेन। थैंक यू जीसस। चलिए अब हम देखें एक, आज इस एग्जाम्पल से हम इस ब्लेसिंग को आज रिसीव करने वाले हैं। 2023 की जो ब्लेसिंग है, किस तरह से आज हम इसे सीखेंगे कि एलाइजा ने जब डिक्लेयर कर दिया था फैमिन, जब एलाइजा ने डिक्लेयर किया, 1 किंग चैप्टर 17 के वर्स 1 में अगर हम इसको पढ़ते हैं, पहला राजा चैप्टर 17 उसका पहला वर्स, एज द लॉर्ड द गॉड ऑफ इजराइल lives before whom I stand, there shall neither dew nor rain these years except by my word। हाँ जी रमन जी पढ़ें। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। अब एलाइजा ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ना ओस पड़ेगी और ना ही बारिश होगी। अब जब एलाइजा ने फैमिन डिक्लेयर कर दिया, आजकल के जमाने में बड़ी महंगाई बढ़ रही है, बहुत चीजों की कमियां आ रही हैं, एलाइजा ने भी डिक्लेयर किया एक फैमिन को। और अगर जिस जगह पे वो रह रहे हैं, एलाइजा खुद है, वहां पे अगर सूखा पड़ गया है तो एलाइजा कहां से खाएंगे? पर खुदावंद अपने प्यारों का हर चीज का इंतजाम करके रखते हैं। जब हम खुदावंद की आवाज को सुनते हैं, जब हम खुदावंद की ओबीडियंस में रहते हैं, तो हमारे लिए खुदावंद हर चीज की सोच रखते हैं। तो खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने एलाइजा को कहा, गेट यू हैंड्स एंड टर्न यू ईस्टवर्ड and hide yourself by the brook Cherith that is before Jordan। खुदावंद ने उसको एक इंस्ट्रक्शन दी। ये आज इंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाएं। I have commanded the ravens to feed you there। अब खुदा ने 2 बातें कही एलाइजा से। एक कहा कि तू इस जगह पे चला जा, और एक कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं कमांड करूंगा कि ये जो कौवे हैं ये तुझे खिलाएंगे। अब खुदावंद जो है वो आम बात नहीं करते। खुदावंद जो है, खुदावंद की हर बात जो है वो इम्पॉसिबल मैथ के खुदा हैं। और रेवंस जो कौवे हैं, ये वो ऐसा क्रीचर है, ऐसा पंछी है जो बड़ा ग्रीडी माना जाता है। ये कौवे वो है जो छीन के ले जाने वालों में से हैं। ये कौवे आके किसी को खिलाएंगे, ऐसा तो सुनना ही बड़ा अजीब लगता है। पर खुदा ने क्या कहा कि मैंने कौवों को हुक्म दे दिया है कि वो तुझे आके वहां पे खिलाएंगे। और उसके बाद ये जो कौवे हैं, 1 किंग चैप्टर 17 के वर्स 6 में लिखा कि रेवंस जो है, जो कौवे जो है, वो उसको रोटी और मांस, उसको रोटी
और फ्लैश, ब्रेड एंड फ्लैश सुबह और शाम उसके लिए लेके आते रहे। कितनी अजीबोगरीब बात है कि जब खुदावंद हुक्म देते हैं तो ये जो कौवे जो हैं, जो इतने लालची हैं, जो छीन के खा लेते हैं, वो सुबह और शाम वो भी मीट और रोटी लाकर एलाइजा के पास रख रहे हैं। एलाइजा सुबह शाम उसको खा रहे हैं, बड़े शेर हो रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। और खुदावंद ने ऐसी जो ब्लेसिंग्स है ये किसके लिए रखी है? जो उसकी ओबीडियंस में रहते हैं, जो यीशु मसीह को नंबर 1 रखते हैं, उनके लिए ये सब बरकतों की, ये बरकतें खुदावंद ने रखी हुई हैं। और यहां पे एक चीज को देखेंगे कि एलाइजा का जो ट्रस्ट था कि खुदावंद ने उसको कहा कि तू इस जगह पे जा और कौवे तुझे खिलाएंगे, तो एलाइजा का ट्रस्ट, उसका विश्वास किसके ऊपर था? क्या उसका विश्वास कौवों के ऊपर था कि कौवे खिलाएंगे? उसका विश्वास खुदावंद के शब्द के ऊपर था, जो खुदावंद ने वर्ड कह दिया था कि मैंने हुक्म दिया है कौवों को, वो तुझे खिलाएंगे। तो उसका विश्वास कौवे के ऊपर नहीं कि कौवे मुझे खिला रहे हैं, उसको रेवेंस नहीं फीड कर रहे थे, खुदावंद फीड कर रहा था। आमेन। तो आप जिंदगी में याद रखें, अगर आपका ये जो पेचेक आता है, ये जो आप नौकरी करते हैं, जो आप बिजनेस करते हैं, वहां से नहीं आ रहा आपका पेचेक, वो खुदावंद ने आपके लिए ये सब कुछ मुहैया किया है। खुदावंद ने आपको चंगाई दी है, खुदावंद ने आपको सेहत दी है, खुदावंद ने आपको वो नौकरी दी है, वो आपको हुनर दिया है, वो आर्ट दिया है, वो बिजनेस दिया है, जिससे आपका ये पेचेक आता है। ये किसको थैंक्स करेंगे? जीसस को। आमेन, हालेलुया। जीसस को थैंक्स करेंगे क्योंकि हर चीज यीशु प्रोवाइड करता है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। इट इज द क्रिएटर, ये जो खुदावंद, जो क्रिएटर गॉड है। हम बहुत बार किसके ऊपर भरोसा रखने लग जाते हैं? दुनिया की चीजों के ऊपर। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमारा विश्वास किसके ऊपर है? गाड़ी के ऊपर, कि ये गाड़ी मुझे डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी। पर गाड़ी के ऊपर मत विश्वास रखें। ये कौन लेके जाएगा आपको डेस्टिनेशन में? ये सच में यीशु मसीह है जो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। आमेन। एक सच्चा वाक्य है, एक मिलिट्री की ट्रेनिंग थी और उसमें एक जवान जो था वो यीशु मसीह को बहुत प्यार करता था, जीसस को बहुत प्यार करता था, और उसके साथी जो थे उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे कि वो हर वक्त जीसस को ग्लोरी देता था। तो उसके कैप्टन ने कहा उसको ड्राइव करनी नहीं आती थी, तो उसको कहा कि ये गाड़ी जीप खड़ी है, इस जीप को यहां से इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो उसने कहा कि मुझे तो ड्राइव करना नहीं आता। तो उसके कैप्टन ने कहा कि तुझे अब तो हुक्म मिला है तो तुझे करना ही पड़ेगा, तू ही तो जीसस का बड़ा नाम लेता है, तो देख। तो उसने चाबी ली और बैठा, जीसस का नाम लिया और गाड़ी स्टार्ट करी और वो चलाने लग गया। तो कैप्टन और उसके बाकी साथी भागते आए, उसको रोका कि तू ये कैसे चला रहा है? उसने कहा मैंने जीसस का नाम लिया और बस मैं चला रहा हूं। कहते नहीं, चलाने की बात नहीं, इस जीप में तो इंजन ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। तो ये चलाता कौन है? ये यीशु मसीह चलाते हैं। ये डेस्टिनेशन पे कौन लेके जाते हैं? ये जीसस लेके जाते हैं। इसलिए हर वक्त जीसस को नंबर 1 रखें। ये नया साल 2023 बस जीसस 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 से भरा हुआ हो। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब दूसरी बात क्या हुई? उसको खुदावंद ने हुक्म दिया कि तू कहां चला जा? उस नाले की तरफ चला जा। तो उसको कहां पे खुदावंद ने प्रोवाइड करना था? जहां पे खुदावंद ने उसको कहा
तू इस जगह जा, और वहीं पे उसके लिए कौओं का, खाने का और उसके पानी का इंतजाम किया गया था। पर उसके बाद अगर हम देखें, ज़बूर 118 के 8 और 9 वर्ष में लिखा है, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन अ मैन। अपना विश्वास, अपनी ट्रस्ट सिर्फ खुदावंद के ऊपर रखें, किसी इंसान के ऊपर नहीं। ये इंसान जो आज हमें बड़ा ऊंचा उठाते हैं, इंसान आज आपके साथ खड़े हैं, कल नहीं पता कौन आपका साथ छोड़ देगा। पर सिर्फ एक खुदावंद है, जीसस है, जो ना छोड़ते हैं ना ही त्यागते हैं। आमीन। अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखें। और जीसस ने जब उनको कहा, क्या कहा? द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ड इज आई हैव कमांडेड द रेवन्स टू फीड दी देयर। उस जगह पे मैंने कौओं को हुक्म दिया है, तुझे खिलाएंगे। तो इलाइजा जो है वो कोई और भी नाला चुन सकते थे कि मैं किसी और नाले की तरफ चला जाऊं, वहां पे तो उससे भी अच्छा पानी है, वहां का पानी तो मुझे लगता है सूखेगा ही नहीं, मैं वहां पे चला जाऊं। तो अगर इलाइजा किसी बेहतर नाले की तरफ चले जाते तो क्या कौवे उसको वहां पे खिलाते? नहीं खिलाते, क्योंकि खुदा ने एक जगह ठहराई है। खुदावंद ने हमारे लिए, हर किसी की बरकत के लिए एक जगह ठहराई है। और जब आप उस जगह में पहुंच जाते हैं, जब आप खुदावंद के कहने के अकॉर्डिंगली, उस ओबीडियंस में जब आप वहां पहुंच जाते हैं, आपकी बरकत जो है वो शुरू हो जाती है। आमीन, हालेलुया। पहले जब हम भटकते थे, जब यीशु नहीं थे, तो हमें खुदावंद ले आए, अपने पास ले आए, और हमारी जिंदगी की बरकतें शुरू हो गई। आज आप अगर यहां दुआ के घर में मौजूद हैं, अगर आप यहां पे बैठे हैं, आप अपनी मर्जी से, अपनी सोच से नहीं आए, क्योंकि ये खुदावंद का प्लान है टू प्लेस यू हियर। जहां पे खुदावंद आपको प्लेस करता है, वो जगह है आपकी बरकत की जगह। आमीन। बहुत से बेहतर नाले हैं, बहुत से बेहतर नालों के लिए लोग चले जाते हैं, वहां का पानी मीठा, वहां का पानी ठंडा, पर जो जगह खुदावंद ने आपके लिए ठहराई है, वहीं पे खुदावंद इम्पॉसिबल मिरेकल्स आपके लिए करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आप वफादार रहेंगे, अगर आप यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे, अगर आप उस राइट जगह पे पहुंच जाते हैं, तो आपके लिए वो जो बंद दरवाजे हैं, जो आपकी सोचों से परे, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा, ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना सोचों ने सोचा, ऐसी बरकतें खुदावंद ने रख छोड़ी हैं उसके लिए जो खुदावंद से प्यार करते हैं। ये बरकतें, अगर आज यहां पे आप मौजूद हैं, अगर आपके कान में ये आवाज जा रही है, ये आज आपके लिए है, आपके लिए खुदावंद ने ठहरा दिया। और 2023 में आप इस बरकत को रिसीव करने के लिए तैयार हो कि खुदावंद अनएक्सपेक्टेड, जहां पे आप सोच भी नहीं सकते, वो बरकतें आपकी झोली में आने वाली हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो सबसे एक और सवाल, एम आई इन अ प्लेस जहां पे खुदावंद ने मुझे ठहराया है? क्या उसके वर्ड ने मुझे यहां ठहराया है? अगर ठहराया है तो वो जरूर 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 आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। फिलिपियंस 4:19 कहता है, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स एज पर हिज रिचेस इन His glory in Christ Jesus. Amen. खुदावंद यीशु मसीह अपनी रिचेस के अकॉर्डिंगली ब्लेस करेंगे। एंड आप अपनी जिंदगी की उन ब्लेसिंग्स को सोच सकते हैं जो खुदावंद ने आपको दी जब आप राइट प्लेस पे पहुंचे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर वो प्रोडिगल सन, 2 बेटे
छोटा बेटा बाप को छोड़ के चला जाता है, अपनी सारी जायदाद, अपना हिस्सा लेके चला जाता है। तो जो प्रोडिगल सन चला जाता है तो वो क्या करता है? वो सफर करता है। उसके पास इतना होता है, अपना हिस्सा लेके जाता है, फिर भी वो इतना गरीब हो जाता है कि नौकरों, जो सुअरों का खाना उसके हिस्से में आता है। अगर हम अपनी ठहराई हुई जगह से जाएं, मुझे बहुत तकलीफ होती है देख के कि कई बार हम इसलिए चले जाते हैं या इसलिए उस जगह में नहीं होते क्योंकि हमें कोई आवाज आ जाती है, हमें कुछ और चीज अच्छी लगने लग जाती है, या हमें बहुत सी चीजें हैं। पर क्या पता ये 24th आवर हो आपकी ब्लेसिंग का। 24th आवर की ब्लेसिंग मैंने बड़ी बार आपसे बताई कि वो एक गरीब इंसान रोता था, करलाता था, खुदा के आगे मांगता था, खुदा मैं बड़ा गरीब हूं, बड़ा दरिद्र हूं, मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। तो खुदा को तरस आया। खुदा ने फरिश्ते को कहा ये ईंट ले और उसको दे के आ। और वो फरिश्ता आया, फरिश्ते ने उस गरीब इंसान से कहा ये ले ईंट, इसको 24 घंटे तक बोलते रहना है कि सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। और 24वें घंटे में ये जो पत्थर है ये सोना बन जाएगा। और उस इंसान ने, उस शख्स ने लिया पत्थर, बोलने लग गया पत्थर के आगे, सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। 24वां घंटा उसको पूरा होने में कुछ सेकंड बाकी थे, कुछ सेकंड बाकी थे। उसका सब्र टूटा और उसने कहा चल जा, तू सोना तो बनी नहीं, तू राख बन जा। और वो राख बन गई। 24th आवर हो सकता है आज आपका वो 24th आवर है उस ब्लेसिंग का। आमेन। आप 24th आवर में, यू आर एट द प्लेस, आप यीशु मसीह के कदमों में हैं, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग आज हो गई है। आमेन, हालेलुया। खुदावंद हर चीज प्रोवाइड करते हैं, वो चाहे आपकी फाइनेंसेस है, वो चाहे आपकी किसी मटेरियल की चीजें हैं, कुछ कंफर्ट चाहिए, एक कंधा चाहिए, गॉड प्रोवाइड्स एवरीथिंग। आमेन, हालेलुया। और खुदावंद इस साल, दिस इज द रेमा वर्ड व्हिच आई गॉट खुदावंद से, कि ये 2023 अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से ब्लेसिंग्स लेने के लिए तैयार हो जाए। आमेन। जहां पे आपने सोचा भी नहीं, अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा भी नहीं, वो बरकतें आपके लिए तैयार हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिस तरह से एलाइजा ने सोचा भी नहीं था कि कौवे आके उसको रोटी और पानी खिलाएं, उसको रोटी और मांस सुबह शाम देंगे, उसी तरह से आज हम मांगते हैं, हम रिसीव करते हैं। खुदावंद आपने वो ऐसी डिवाइन फेवर हमारे लिए आज रिलीज कर दी है, क्योंकि आज हम आपके कदमों में बैठे, हम बड़ी वफादारी से आपके प्यार में बैठे हैं, और हम इस बरकत को रिसीव करेंगे कि जहां कलाम में लिखा कि जहां हम बीचते भी नहीं वहां से आप उगा देते हैं। खुदा बाप जी, वो बंद दरवाजे यीशु आपके नाम से खुल जाएं। खुदा बाप जी, वो दरवाजे जो आपकी तरफ से नहीं हैं वो बंद हो जाएं। ब्लेसिंग आपके हेवन से, आसमान से बारिश की तरह बरसे। आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम इस 2023 में जब दाखिल हुए हैं, हम क्लेम करेंगे, मिल के क्लेम करेंगे, हम रिसीव करेंगे कि हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ फेवर्स आ गए हैं। आमेन। हमने जहां सोचा भी नहीं, और खुदा ने हमारे लिए इतनी फेवर हमारे लिए रिलीज कर दी है आज हेवन से। खुदावंद ने हमारे लिए, हम क्लेम करेंगे, मेरे साथ क्लेम करें कि खुदावंद आज अब आपके नाम से, हमारी सोचों में भी नहीं है, वहां से आपने हमारे लिए सुपरनैचुरल फेवर रिलीज कर दी है। हालेलुया। यू नो, इस ऑल्टर से बहुत ब्लेसिंग रिलीज होती है। जिसका जैसा विश्वास है, जो जैसा उसको रिसीव करेगा वैसा उसके लिए हो जाएगा। गॉड, आज हम क्लेम करते हैं 2023 में खुदावंद ने
डिवाइन हेल्पर्स हमारे लिए रिलीज कर दिए हैं। आमेन। डिवाइन हेल्पर्स आपकी जॉब में, आपकी बिजनेस में, आपकी स्कूल में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी फीस में, आपके घर खरीदने में, आपकी गाड़ी खरीदने में, आपकी हर चीज में खुदावंद ने डिवाइन हेल्पर्स भेज दिए हैं। आमेन, 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 हालेलुया। क्लेम करेंगे कि खुदावंद ने इस साल में द बेस्ट ऑफ बेस्ट हमें दे दिया है। आमेन। जो इस दुनिया की बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं खुदावंद हमें दे रहे हैं। वी क्लेम दैट फॉर द ईयर 2023। आमेन। खुदावंद ने हमें डिवाइन फेवर रिलीज कर दी है। आमेन। जहां पे जाएं डिवाइन फेवर हमें मिल जाए। डिवाइन फेवर कैसे होती है? मैं अपने मामा पापा का, अभी वो आई तो उनका वो कार्ड होता है, हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए गए तो मुझे ख्याल नहीं है, मुझे नहीं पता था। वो कहते कि वो भी चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ के बगैर वो हेल्थ कार्ड नहीं बनता। तो मेरे पास टाइम ही इतना कम होता है, मैं उनको किसी तरह लेके गई और द लेडी सेड कि वो एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, बट कैन यू डू एनीथिंग उसके बगैर? आई हैव सीन सो मेनी पीपल बीइंग टर्न्ड। मुझे उसने कहा ओके चुप रहे, मैं अभी कर देती हूँ। लाइक दिस इज डिवाइन फेवर। छोटी छोटी जगहों पे, हर जगह पे खुदावंद ऐसे फेवर दे देता है और हम इस फेवर को अपने हर स्टेप में रिसीव करते हैं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम क्लेम करते हैं कि खुदावंद हम वफादार रहेंगे। आमेन। हमें वफादार बना, हम फेथफुल रहेंगे, आपके साथ फेथफुल। जिस जगह में आपने मुझे ठहराया उस जगह में फेथफुल। खुदा बाप, जो बरकत आपने मेरे लिए रखी उसके लिए खुदा बाप जी मुझे फेथफुल, मुझे वफादार बना। पाकरू मेरी मदद कर, मुझे हेल्प कर। होली स्पिरिट आप मुझे मदद करें, आप मेरी मदद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम क्लेम करते हैं कि खुदावंद ने इस साल 2023 में खुदावंद ने हम सब के लिए बड़ी खूबसूरत जगहें रखी हैं। आमेन। वो राइट प्लेस फॉर योर जॉब, राइट प्लेस फॉर योर बिजनेस, राइट प्लेस आपके घर की, राइट प्लेस जहां से आप गाड़ी ले रहे हैं, राइट प्लेस हर दुनिया की। ये जो अर्थली ब्लेसिंग्स हैं उसकी हर राइट प्लेस, हर राइट पर्सन के पास खुदावंद आपको लेके जाएंगे। और आपके लिए वो जो बरकतें जो आपने 2022 में शायद आप मायूस हो गए, शायद आप उदास हो गए, शायद आप सोचों में ही रह गए और वो नहीं मिला, पर दिस ईयर वी क्लेम इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया। और एक इस वर्ष के साथ हम क्लोज करेंगे। दिस वर्स इज वेरी स्पेशल वर्स, आइज़ाया 43 वर्स 5। इसको आप अपनी बाइबल्स में मार्क कर लें, आइज़ाया 43 वर्स 5, और इसको रिसीव करें। रेमा वर्ड वो वर्ड है, मैं अभी पिछले 1 घंटे से बोल रही थी, इसमें से वो वर्ड जो आपके रूह के अंदर उतरा, जिसने आपसे अभी बात करी, जिसको आपने पकड़ लिया, जिसको आपने छू लिया, दैट इज योर रेमा वर्ड। रिसीव दिस रेमा वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आइज़ाया 43 वर्स 5 लिखा है, आई विल गिव यू हिडन ट्रेजर्स। हालेलुया। कौन से ट्रेजर? जो छुपे हुए हैं। रिचेस स्टोर्ड इन सीक्रेट प्लेसेस। इसको निकालेंगे, पढ़ेंगे भी हम इसको। आई विल गिव यू हिडन ट्रेजर्स, riches stored in secret places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summoned you by your name. Amen. मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। Receive this. ये blessings हैं। बड़ी दुआएं करती हूं मैं, मेरी रूह दुआएं करता है आप सबके लिए, आपकी blessing के लिए।
इस अर्दली, जैसे जैसे आप रूह में बढ़ते जा रहे हैं, खुदावंद का इतनी भूख और प्यास रखते हैं, तो ये जो जमीन में रहने वाली खुशियां हैं। जी शहनाज आंटी पढ़ें आप। और मैं जुल्मात के खजाने और पोशीदा मकानों के फितने तुझे दूंगा, ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा हूँ, जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। जिसने तुझे नाम लेके बुलाया है, नाम लेके बुलाया है। और उसने हमारे लिए वो छुपे खजाने हमारी आंखों से दूर हैं, हमारी आंखों से छुपे हुए हैं, पर खुदावंद ने हमारे लिए अनकवर कर दिया है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।